गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि उन सभी को सर्दी हो चुकी थी। वहाँ पे वांग जी जो वॉल के पीछे से वहाँ देख रहा था, उसे हंसी आ रही थी कि देखो अभी जो बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहा था वही चीख रहा है, और वो हंसते हंसते गलती से वॉल पर से ही गिर जाते हैं और सारे बच्चे भी उसको देख के हंसने लगते जोर से। वांग जी थोड़ी देर उन बच्चों के साथ खेल के अब वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लैन वांग जी की बड़े भाई की जो ब्लाइंड डेट थी वो आ चुके थे। वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। उनकी टेबल बिल्कुल आमने सामने की थी। उनके सामने उनके दो डेट्स बैठने वाली थी या फिर बैठने वाले थे। वहाँ पे दो ओमेगास आते हैं जिन्होंने अपने फेस में मास्क पहना हुआ था। वो दोनों आके वहाँ बैठ जाते हैं। लैन शिचैन अपने ओमेगा की तरफ हाथ बढ़ाता है। ये वो उनका हाथ पकड़े चेयर पुश कर उन्हें बैठाए। अब लैन वांग जी तो उठता भी नहीं है। लैन शिचैन का नेचर बहुत काइंड था। वो बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे थे एक जेंटलमैन की तरह। और लैन वांग जी कुछ भी नहीं कर रहा था। हाथ पैर है ना, खुद कर लो। अब लैन शिचैन पूछते हैं कि आप दोनों ने ये मास्क क्यों पहने हुए हैं। वहाँ पे उन दोनों में से एक पर्सन एक पेज उठाता है सामने से और उसमें कुछ लिखता है कि वो लोग अपना मास्क और तभी कुछ बोलेंगे जब वो लोग उन्हें देख लेंगे कि हाँ वो लोग किस टाइप के पर्सन है और वो यहाँ पे किसी का वेट भी कर रहे हैं। जब तक वो नहीं आएगा वो यहाँ से कुछ भी नहीं करेंगे। वहाँ पे अब कुछ टाइम बाद लैन कुरैन आ जाते हैं कि आते ही वो दोनों ओमेगास उन्हें ग्रीट करते हैं। अपना मास्क उतार लेते हैं। शिचैन तो अपने ओमेगा को देख के अपनी आंखों को ब्लिंक करना ही भूल गए थे। इतना ब्यूटीफुल, इतना इनोसेंट और इतना क्यूट। वाह, ये कितना ज़्यादा प्यारा है। वहाँ पे लैन शिचैन के सामने जांग चैंग था। वो बहुत ज़्यादा क्यूट था और बहुत प्यारा लग रहा था। लैन वांग जी के साथ बैठी हुई थी वैनचिंग। वैनचिंग भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और वो जो ड्रेस पहन के आई थी उसमें तो और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। वहाँ पे लैन शिचैन तुम बस सोच लिया था कि उनका ओमेगा यही बनेगा। उनकी शादी सिर्फ इसी से होने वाली है। भले इसका वो नाम भी नहीं जानते पर उन्हें इसे देखते से ही प्यार हो गया है। कुरैन कहते हैं कि ये दोनों तुम्हारे फ्यूचर पार्टनर्स हैं और तुम्हारी शादी इन्हीं से होगी। वहाँ पे मैम और लैन वांग जी एक साथ कहते हैं कि हमें आपसे कुछ बात करनी है। वहाँ पे अंकल कहते हैं कि बोलो तुम्हें क्या कहना है। मैम कहती है माफ़ कीजिएगा, मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने हमारी शादी तय कर दी है पर मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं अपने करियर में फोकस करना चाहती हूँ और मेरे कोई भी प्लान्स नहीं है अभी शादी करने के। और लैन वांग जी कहता है और मुझे शादी करने में अभी कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं शादी उसी से करूँगा जिससे मैं प्यार करता हूँ, तो सॉरी मैं इससे शादी नहीं करूँगा। वहाँ पे लैन कुरैन को बहुत गुस्सा आ रहा था पर वो किसी ओमेगा की ज़बरदस्ती शादी करवा नहीं सकते, इसलिए वो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं। वहाँ पे वो अब जांग चैंग से पूछते हैं क्या तुम्हें शादी से कोई एतराज़ है। जांग चैंग कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है। आप अपने नेफ्यू से एक बार पूछ सकते हैं। वहाँ पे लैन कुरैन अब लैन शिचैन की तरफ देखते हैं। लैन शिचैन कहता है कि नहीं अंकल, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैन शिचैन की बात सुन के लैन कुरैन कहते हैं कि ठीक है फिर मैं तुम दोनों की शादी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फिक्स कर रहा हूँ। वांग जी तुम घर चलना, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो बहुत गुस्से में कहते हैं क्योंकि वो सबके सामने ऐसा इंसल्टेड नहीं फील करना चाहते थे। आज पहली बार उनके नेफ्यू ने किसी के सामने उन्हें मना किया है। कुरैन वहाँ से चले जाते हैं। मैम भी अब वहाँ से उठ के जाने से पहले बोलती है जांग चैंग से अच्छा ठीक है मैं होसन के पास जा रही हूँ, तुम भी वहीं आ जाना। जांग चैंग कहता है कि ठीक है और अगर तुम्हें वेओशन के बारे में कुछ भी मालूम चले तो प्लीज़ मुझे भी बताना। वेओशन का नाम सुन के लैन शिचैन के मुँह से निकल जाता है कि इसी पर्सन को तो शायद नी मिंगजे और उनका भाई नेहोसन ढूंढने आया है ना यहाँ पे। कहीं तुम उसी नेहोसन की बात तो नहीं कर रही हो, कहीं ये सब एक ही तो पर्सन नहीं है। लैन शिचैन अपने फ़ोन में अब नेहोसन और निमिंगजू की पिक दिखाते हैं। क्या यही लोग हैं। वहाँ पर जांग चैंग वैनचिंग हमें सहलाते हैं हाँ, और अब वो बोइंग की फ़ोटो निकालते हैं जो उन्होंने चुपचाप से खींच ली थी और कहते हैं कि यही बेवोशान है। वहाँ पे वो सब लोग हमें सर कहलाते हैं और कहते हैं ये कहाँ पे है, क्या आप जानते हैं, क्या आप लोग हमें वहाँ ले जा सकते हैं, क्या हम इससे मिल सकते हैं। वहाँ पे लैन वांग जी कहता है लोटस कैफ़े में ये काम करता है और अभी ये फर्स्ट ईयर का कॉलेज स्टूडेंट है। लैन यूनिवर्सिटी में ये पढ़ता है। इसका नाम विंग है। इसका एक छोटा भाई है आयुआन और ये अपनी ग्रैंड माँ के साथ यहाँ पे रहता है। इसके 7 बेस्ट फ्रेंड्स है। कहा जाए कि भाई है जो ओवर प्रोटेक्टिव है और 24 घंटे इसे प्रोटेक्ट करते रहते हैं और इसको अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद जांग चैंग अब लैन वांग जी को ऐसा दिख रहा था लैन कंपनी के CEO हो या फिर कोई प्राइवेट डिटेक्टिव जिसने ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे रट के रखी है
जैसे ये कल के क्वेश्चन पेपर में आने वाली है। सुन के तो लैंसी चैन हंसने लगते हैं। वहाँ पर लैंसी चैन को हंसते जैंग चैन भी हल्का सा हंस देता है। अच्छा मैंने कोई जोक मारा था क्या? वो थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन में था। उसके बाद वो कहता है ओके तो तुम मुझे बता रहे थे कि यहाँ कहीं लोटस कैफे है, मैं जानता नहीं हूँ, क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो? लैंसी चैन कहता है मैं जानता हूँ ना, मैं ले जाता हूँ तुम्हें, चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें अभी लोटस कैफे में पहुँचाता हूँ। लैंसी चैन पूरे प्यार में पागल हो चुके थे। वो जैंग चैंग को हाथ देते हैं उठने के लिए, बट जैंग चैंग खुद ही उठ जाता है और कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को उठना आता है और मैं उठ सकता हूँ। और वहाँ पे वो जाके कार का डोर खोलते हैं। लैंसी चैन के डोर खोलने का कोई मतलब नहीं। जैंग चैंग पीछे जाके बैठ जाता है और कहता है ये सारी फॉर्मेलिटीज़ किसी और मेगा को ज़रूरत होगी, मेरे को अपना काम खुद से करने की आदत है और मैं कर सकता हूँ। लैंसी चैन तो तब भी कहते हैं सो क्यूट, इसकी आदत है कितनी ज़्यादा प्यारी है। और वहाँ पे लैंसी चैन सोच रहा था कितना एरोगेंट है ये ओमेगा। मुझे लग रहा था ये पहले बहुत डिसेंट है, बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत एरोगेंट है और इसका गुस्सा तो बाप रे बाप। लैंसी चैन अब कार ड्राइव करके लोटस कैफे के बाहर पहुँचते हैं और वहाँ पे वो डोर खोलते हैं। जैंग चैंग अब कुछ नहीं कहता है, चुपचाप कार से उतरता है। वहाँ पे लैंसी चैन को कहता है ये है लोटस कैफे और यहाँ पे वेओशन काम करता है। वहाँ पे अब वो लोग अंदर जाते हैं। यहाँ पर सारा स्टाफ अभी इकट्ठा हो गए किसी पिक को देख के कह रहा था ओह ये कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है ना, मुझे तो मालूम था हमारा बेबी हमेशा तो ऐसे ही लगता है। तुम्हें क्या लगता है हमारे बेबी एंजल को किसी की नज़र ना लग जाए? मेरे को तो समझ नहीं आता है ये इतना ज़्यादा क्यूट और प्यारा कैसा है, इससे तो नज़र ही नहीं लगती, कितना अडोरेबल है। वहाँ पे कोई एक पर्सन उसका चिक्स पिंच करता है। वहाँ पे बीच में वही सो रहा था और उसके चिक पिंच करते हैं। वहाँ पे जिन कहता है धीरे से शोर मत करो वरना उसकी नींद टूट जाएगी और वो उठ जाएगा। कभी कभार तो वो काम पे सोता है। ये तो प्यारा लग रहा है और उसके ढेर सारी पिक्स खींचने लगते हैं। उन लोगों ने तो पूरा ग्रुप बना लिया था और वहाँ पे जो लोग थे भी वो शोर भी नहीं कर रहे थे और वहाँ के कई कस्टमर्स तो जानते ही थे जो रेगुलर थे कि ये ऐसे ही करते हैं। हाँ वही की रोज़ की आदत है कि वो रोज़ सो जाता है, पर इन लोग का तो रोज़ ही कहना है वो कहाँ रोज़ सोता है, कभी कभार तो सोता है। और उसकी इतनी प्यारी सी स्लीपी फेस हमें कभी कभार ही देखने मिलता है, वरना वो कभी भी खुद को सोते हुए टच करने कहाँ देता है। उसके चिक्स को टच कर दो तो उसे तो गुस्सा आ जाता है। वहाँ पे उस क्राउड के पास लैनवांग जी जाता है और देखता है कि हो क्या रहा है। वहाँ पे सब लोग जाते हैं। जैंग चैंग उस क्राउड को हटा कर देखता है कि वहाँ पे उसका छोटा भाई सो रहा है और बड़े प्यारे फेस में, और वो चिल्ला देता है कि वेवुशान। वहाँ पे जैंग चैंग बहुत खुश था, वो खुशी में चिल्लाता है, पर इतनी देर आवाज़ सुन के वहीं तो डर ही गया था। घबराते हुए अपनी आंखें खोलता है और उसका घबराया हुआ फेस देख के तो वहाँ उन सातों को गुस्सा आ जाता है। सातों को क्या मतलब सबको ही गुस्सा आता है कि उनकी बेबी एंजल की इतनी प्यारी स्लीप खराब कर दी और उसे घबरा दिया, डरा दिया। अगर उसे कुछ हो जाता तो कौन है ये बदसूरत इंसान और फटे बांस वाली आवाज़ किसने इतनी तेज चिल्लाया है यहाँ आके? हमें जब कहता है कौन है बे यार, कौन चिल्ला रहा है यहाँ पे? वहाँ पे वो जैंग चैंग की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है, समझ में नहीं आता है, कोई सोच रहा हो तुम धीरे से बात करते, इतनी तेज क्यों चिल्लाया? और उसका नाम वही है। ये कल परसों से आजकल के लोगों को हो गया है, आते जाते जो देखो जो वहीं पे अपना हक जताया जा रहा है। अब तुम उसे क्या बोलना है, अपना भाई बेटा या और कुछ क्या बनाने आए हो अब तुम उसको? लैंसी चैन अब कहते हैं कूल डाउन, तुम लोग कभी शांति से बात क्यों नहीं करते हो, हमेशा काटने को क्यों दौड़ते हो? वो कहते हैं और तुम लोग ऐसे कुत्ते की पूंछ के साथ टेढ़े क्यों हो, घूम फिर के यहीं क्यों आ जाते हो, सुधर क्यों नहीं जाते, कहीं और चले जाओ। अगर पंगे लेने का इतना शौक है तो किसी और को ढूंढो ना, यहाँ पे बार बार क्यों आ जाते हो? जिन कहते हैं पर हम तो प्यार से बोल रहे हैं। तो वहाँ पे अब जिन कहता है तो कौन सा हम काटने को दौड़ रहे हैं, हम भी प्यार से ही बोल रहे हैं। अब तुम्हें प्यार की भाषा समझ नहीं आती तो इसमें हमारी क्या गलती है? ओह यहाँ देखो तुम, मिस्टर करोड़पति भी आए हैं जो अभी हमारा कैफ़े खरीद रहे थे। मुझे लगता है अब तक आपने हमारा कैफ़े खरीद ही लिया है। ओह हाँ, हम तो शायद गलत कैफ़े में, ये कह गए। वहाँ पे भी हंसने लगता है। आरएम कहता है मजाक मत करो, मिस्टर सीईओ को गुस्सा आ जाएगा। अरे मालूम नहीं है वो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। हमें वो लोग लैनवांग जी को बहुत मजाक उड़ा रहे थे, पर लैनवांग जी कुछ कह नहीं रहा था। वो वहीं की तरफ देख रहा था जो आज पहली बार खामोश था। वो अपनी सिर्फ शौक नज़रों से जैंग चैंग को देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद उसे कुछ याद आया है और वो बाद में अपना सर पकड़ लेता है और उसका सर बहुत तेज़ दर्द कर रहा था। अब वो सर पकड़ के वहाँ पे टेबल पर रखा हुआ कुशन पकड़ता है, जो थोड़ा सा वो खींचता है तो वहाँ पे गिलास गिर जाते हैं। कांच के गिलास नीचे गिर के टूट जाते हैं और अब वहाँ पे जंग को संभालता है और कहता है वी
उसकी तबीयत खराब हो रही है। अब पता नहीं उसे क्या हो रहा है। जब भी ये लोग आते हैं पता नहीं क्या हो जाता है। इसकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। सारी गलती ना इन्हीं लोगों की है। पता नहीं क्या हो गया। इससे पहले वो ठीक रहता था। जब से ये लोग आते हैं हमेशा ऐसे ही कुछ होता है। आप लोग प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ भी हो, और अगर वहीं को कुछ हुआ तो मैं कह रहा हूँ मैं आप में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। जी बहुत ज़्यादा वरिड था। वो वहीं के पास जाना चाहता था, उसे संभालना चाहता था, वो जानना चाहता था कि क्या हो रहा है। और वो बड़े काम वॉइस में कहता है कि मैं भी आऊँगा साथ में। मेरे को नहीं मालूम है क्या हो रहा है, पर हम लोग लैन हॉस्पिटल चलते हैं। वहाँ पे इसका अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट होगा और हमें मालूम चल जाएगा कि क्या हो रहा है। वहाँ पे वो लोग घबराए हुए थे और कहते हैं कि ठीक है चलो। वो लोग अब लैन हॉस्पिटल की तरफ निकल चलते हैं। दूसरी ओर यहाँ पे लैंड एल्डर्स को कुछ महसूस होता है। कहते हैं कि वो आ गया, वो वापस आ चुका है। हमें लगा था कि वो नहीं रहा, पर 12 साल बाद हमें उसकी रोशनी फिर से महसूस हुई है। हमें फिर से उसके होने का एहसास हो रहा है। हमें मालूम था कि वो कहीं नहीं जाएगा। सब लोग तैयार हो जाओ, हमें उसे पकड़ने जाना है। इस बार वो हमारा होगा, उसको हमसे पहले कोई नहीं ले सकता। और यहाँ पे यही सेम बातें वैन क्लैन में वैन रूहान और वैन चाओ कहते हैं। और दूसरी वहाँ जिन गोंग्याओ, जिन जोशियन, ये तीनों क्लैन किसी पावर को महसूस करके अब उस ओर निकल पड़ते हैं। वो जानते थे कि ये रोशनी चाइना में कहाँ से आ रही है, और वो इस पावर को महसूस करते हुए उस डायरेक्शन में निकल पड़े थे। के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।